क्या आप कभी मिरर के सामने खड़े हुए हैं और अपने प्रतिबिंब के साथ एक अजीब सा जुड़ाव महसूस किया है? क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि यह छोटा सा काम आपकी इच्छाओं को इंस्टेंटली मैनिफेस्ट करने का एक शक्तिशाली तरीका खोल सकता है? कल्पना कीजिए कि हर बार जब आप मिरर में देखते हैं तो आप ना केवल अपने भौतिक स्वरूप को देख रहे होते हैं बल्कि अपने सपनों को मैनिफेस्ट करने का द्वार भी देख रहे होते हैं। तो उस मामूली से शीशे में ऐसा क्या है जो इतना रहस्यमय आकर्षण रखता है? आज हम मिरर टेक्निक की कुछ बारीकियों को जानेंगे। एक ऐसी मैनिफेस्टेशन टेक्निक जिसके बारे में माना जाता है कि ये हमारे इरादों को बढ़ाती है और मैनिफेस्टेशन प्रोसेस को तेज करती है। हम आमतौर पर मिरर में क्या देखते हैं? हम स्वयं को देखते हैं और आमतौर पर यह नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। मिरर का उपयोग अक्सर स्वयं की आलोचना करने के लिए किया जाता है। रिसर्चर्स से पता चला है कि अगर हम बिना किसी अच्छे इरादे के खुद को देख रहे हैं तो हम अपने भीतर के आलोचक को नियंत्रण लेने की अनुमति देते हैं। तो इससे एक प्रश्न उठता है कि यदि हम अपने शीशे को विजन बोर्ड में बदल दें तो क्या हम सकारात्मक मानसिकता को प्रोत्साहित कर सकते हैं और तेजी से चीजों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ, और मिरर टेक्निक के जरिए इस चीज को संभव बनाया जा सकता है। मिरर टेक्निक दशकों से चली आ रही है। इसे 1948 में क्लाउड एम ब्रिस्टल द्वारा बनाया गया था और इसके बारे में उन्होंने अपनी बुक द मैजिक ऑफ बिलीविंग में लिखा है। यह सब मिरर में देखने और मैनिफेस्टेशन के रूप में खुद से अफर्मेशंस बोलने के बारे में है। अभी हाल ही में इस प्रक्रिया को एक फेमस लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच द्वारा एक्सपेरिमेंटल वे में एक्सप्लेन किया गया था। उन्होंने पाया कि आप ना केवल मिरर में अफर्मेशंस कह सकते हैं बल्कि आप अपने मिरर को एक विजन बोर्ड में बदल सकते हैं, क्योंकि जब आप अपने लक्ष्यों को देख रहे होते हैं तो मिरर आपको प्रतिबिंबित करता है। इसीलिए आप स्वयं को वही कार्य करते हुए देख रहे होते हैं जिसे आप चाहते हैं। ह्यूमन ब्रेन वास्तविकता और कल्पना के बीच अंतर नहीं जानता। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। एक नींबू खाने के बारे में सोचिए। कल्पना करें कि इसका स्वाद कैसा होगा। कल्पना करें कि यह आपके मुंह में कैसे पानी ला देता है। क्या आपके मुंह में अब भी पानी आ रहा है जैसे कि आपने नींबू खा लिया हो? मैं जानता हूं, लेकिन हमने नींबू नहीं खाया है। हमने बस एक कल्पना की और बस अचानक ही मुंह में पानी आ गया। यही कारण है कि भोजन हमें सलाइवा उत्पन्न करता है। सलाइवा के बढ़े हुए सेक्रेशन के साथ हमारा ब्रेन सबकॉन्शियस रूप से गंध, दृष्टि और यहां तक कि भोजन के बारे में सोचने पर प्रतिक्रिया करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि दांतों को चबाने और भोजन को पचाने में मदद करने के लिए हमें सलाइवा की आवश्यकता होती है। अभी हमने सबकॉन्शियस रूप से अपने शरीर को ऐसी प्रतिक्रिया करने के लिए प्रेरित किया जैसे कि हम नींबू खाने वाले थे। अब भले ही शारीरिक रूप से ऐसा हुआ ना हो। चलिए मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। आंखों में आंसू ला देने वाली फिल्म देखने के बारे में सोचिए। जब किसी कैरेक्टर को दर्द महसूस होता है तो आप रोना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्यों? आप जानते हैं कि फिल्म वास्तविक नहीं है और दर्द आपको नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी हमें ऐसा महसूस होता है कि जैसे हम वही हैं, हम वही दर्द महसूस कर रहे हैं। ह्यूमन ब्रेन में मिरर न्यूरॉन्स नामक कुछ चीज होती है, वो हमें नकल के माध्यम से सीखने में मदद करते हैं। यही कारण है कि हम शारीरिक भाषा, चेहरे के भाव और भावनाओं को प्रतिबिंबित कर सकते हैं। ये न्यूरॉन्स सिंपैथी डेवलप करने के लिए आवश्यक है और यही कारण है कि हम ऐसी फिल्मों में रोते हैं और कॉमेडी फिल्मों में मुस्कुराते हैं, हंसते हैं। हमारा दिमाग बहुत शक्तिशाली है ना? तो हमारे पास मिरर न्यूरॉन्स हैं और हमारे पास कुछ ऐसा महसूस करने की क्षमता है जैसे कि ये वास्तविक था, भले ही ये ना हो। तो अपनी इच्छाओं को मैनिफेस्ट करने के लिए इस क्षमता का उपयोग क्यों ना किया जाए? यहीं पर मिरर टेक्निक काम आती है। हम अपने प्रतिबिंब को कैसे देखते हैं, यानी रिफ्लेक्शन को कैसे देखते हैं, ये आवश्यक हो जाता है। इससे फर्क पड़ता है कि आप बेहतर महसूस करते हैं या बुरा। अपने आप को बाहरी रूप देने के एक तरीके के रूप में मिरर के उपयोग से पॉजिटिव सेल्फ टॉक और मेंटल इमेजेस को बढ़ाया जा सकता है। मींस अपने आप को ऐसे देखना मानो हम किसी और को देख रहे हों। इसके लिए एक मिरर अच्छी तरह से काम करता है, क्योंकि स्वयं के प्रति करुणा का अनुभव करते समय अपनी आंखों और चेहरे को देखने से सेल्फ कंपैशनेट फ्रेजेस को बोलने की तुलना में
हमारी मानसिकता पर अधिक प्रभाव पड़ता है। तो इसीलिए अगर आप मिरर को अपना विजन बोर्ड बनाते हैं तो कल्पना करें कि आप अपनी डिजायर्स को मैनिफेस्ट करने में मदद करने के लिए कितना बदलाव ला सकते हैं। मिरर वर्क करना आसान है। शुरुआत करने के लिए एक शांत जगह ढूंढें जहां आपको कोई परेशानी ना हो। फिर अपनी आंखें बंद करें और गहरी सांस लें। इसके बाद कल्पना करें कि आप खुद के भविष्य को आईने में देख रहे हैं। अपने आप से अपने जीवन के बारे में प्रश्न पूछें। यदि आप अभी एक दूसरे के सामने बैठे हों तो आप अपने आप से क्या कहेंगे? क्या आप अपने आप से कहेंगे कि आप खुश हैं, उदास हैं, चिंतित हैं? इन प्रश्नों का उत्तर देने के बाद अपने आप से एक और प्रश्न पूछिए। आप अपने भविष्य के बारे में क्या कहेंगे? अब से 5 साल बाद आप अपने आप को कैसे देखते हैं? आज से 10 साल बाद, अब से 30 साल बाद? अंत में अपने आप से पूछें कि आप अपने भविष्य से क्या सुनना चाहेंगे। जो भी उत्तर मन में आए उसे लिख लीजिए। अब इस प्रक्रिया को दोहराइए। इस बार केवल यह ना सोचें कि आप स्वयं से क्या कहेंगे, बल्कि वास्तव में मिरर में स्वयं से बात करें। फॉर एग्जाम्पल, आप सुंदर हैं, आप सफल हैं, आप खुशी के पात्र हैं। बेसिकली ये हर दिन अपने आप को सकारात्मक आत्मविश्वास की अफर्मेशन सुनने जैसा है। इस अभ्यास को हर दिन तब तक दोहराएं जब तक आप मिरर में खुद से बात करने में सहज महसूस ना करें। जितनी अधिक बार आप इसका उपयोग करेंगे, परिणाम उतने ही बेहतर होंगे। मैं हर 7 दिनों में एक बार मिरर टेक्निक का उपयोग करने की सलाह देता हूं। यह आपको पॉजिटिव एनर्जी फील्ड बनाने के लिए बहुत सारे मौके देता है। और याद रखें, जितनी अधिक बार आप मिरर टेक्निक का उपयोग करेंगे, प्रभाव उतना ही अधिक होगा। मिरर टेक्निक लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक शक्तिशाली तकनीक है, लेकिन कुछ गलतियां हैं जो पॉजिटिव एनर्जी को प्रतिबिंबित करते समय आसानी से की जा सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप इस बारे में स्पष्ट नहीं हैं कि आप क्या चाहते हैं। यदि आप नहीं जानते हैं कि आप क्या खोज रहे हैं, तो आप इसे कैसे पा सकते हैं? शुरू करने से पहले सुनिश्चित करें कि आपने पहले अपने लक्ष्य और इच्छाएं मन में रख ली हैं। जब आप अपनी ऊर्जा को प्रतिबिंबित कर रहे हों, तो यह आपको टारगेट करने के लिए कुछ देगा, ताकि दोनों चीजें एक दूसरे के खिलाफ काम करने के बजाय एक दूसरे को मजबूत करें। नंबर 2, आप जो कर रहे हैं या कह रहे हैं उस पर आपको वास्तव में विश्वास नहीं है। यदि ये सच है, तो ना केवल आपके मिररिंग एफर्ट्स उनके संभावित प्रभाव से कम हो जाएंगे, वो उल्टा भी पड़ सकते हैं और अच्छे से अधिक नुकसान पहुंचा सकते हैं। नंबर 3, बहुत अधिक प्रयास ना करें। ये परफेक्ट होने या चीज को वैसे ही घटित करने का प्रयास करने के बारे में नहीं है जैसा आप चाहते हैं। यह आपके जीवन में क्या आता है इसके बारे में ओपन और जिज्ञासु होने के बारे में है। नंबर 4, किसी विशेष चीज की अपेक्षा ना करें। आप अपने जीवन में जो कुछ भी आता है उसकी तलाश कर रहे हैं, इसीलिए किसी विशिष्ट चीज की अपेक्षा ना करें। बस इस बात पर नजर रखें कि क्या अच्छा लगता है। नंबर 5, इसे एक साइंस एक्सपेरिमेंट की तरह लें। मिररिंग एक साइंस एक्सपेरिमेंट नहीं है, इसीलिए आप हर दिन मिररिंग में कितना समय बिताते हैं या आप वास्तव में मिररिंग कैसे करते हैं, इसके बारे में बहुत सटीक होने की कोशिश ना करें। बस ओपन एंड फ्लेक्सिबल रहें और अपने आप को प्रवाह के साथ बहने दें। नीचे कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको ऐसे ही वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें सबसे पहले।